अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ A1 टीवी के इस खुसूसी ईद शो के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले मेरी जानिब से आपको ईद मुबारक। और आज इस ईद शो की हमारी एक खुसूसी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। एक अगर चीनी मीडिया की बात की जाए, मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अक्सर आप इनको हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं। नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप एक मरतबा फिर खूबसूरत मलबूसात में ईद के रंग लिए और ईद शो में हमारे साथ शरीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे मौका देने का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमारे प्यारे-प्यारे नाज़रीन से मुलाकात कर सकूँ मैं यहाँ पे। नौरीन, ईद का मौका है हुँ, हुँ। और जब भी आपसे बात होती है तो चूँकि आप पाकिस्तान में भी रहीं, हुँ, हुँ। बीजिंग में, चीन भर में आप हुँ, हुँ। मुख्तलिफ हुँ। ईद के मौके पर आप जाती हैं हुँ, हुँ। और जाकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हुँ, वहाँ हुँ। जाके ईद भी उनके हमरा मनाती हैं। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो ईद की खुशियाँ हैं, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, ईद की क्या ऐसा पैगाम है या क्या ऐसी खुशियाँ हैं, हुँ, जो हुँ। आपको दिल से बड़ी अच्छी लगती हैं? ईद उल अज़हा है ना, ख़ुसूसन मेरा ख़्याल है कि शेयरिंग का जो पैगाम हमें तो दे रहा है। मैं एक मिसाल दूँगी कि जब हम पाकिस्तान में रहती थी, बढ़ती थी उस जी। वक़्त। और उस वक़्त क्योंकि पहले हमें मैं सुबह हमने मैं सुबह गया था कि क्योंकि हम बहुत नौजवान थे ना, जी। और हमने मैं सुबह गया था कि ईद से पहले हम चाइना वापस आए। अच्छा। और इसीलिए इससे पहले हमने तो तकरीबन सब कुछ तो बेच किए हैं साज़ो सही, सही। सामान को, और पैसे भी तकरीबन ख़त्म जी। कर दिए क्योंकि हम नौजवान हैं ना, हमें जी, ज़्यादा मनसूबाबंदी जी, वाले सही। नहीं थे। जी। फिर अचानक तो हमें बताया है कि आप ईद के बाद मज़ीद तकरीबन 2 माह तक यहाँ रहें। अच्छा, सही। फिर हम बहुत परेशान थे क्योंकि पैसे भी ज़्यादा नहीं थे और सब कुछ यानी जी। तकरीबन हमने बेच दिए हैं। और फिर ईद आ गए हैं, ईद उल सही। अज़हा आ गया है, और उस दिन में उस वक़्त में सच कहती थी कि उस वक़्त तकरीबन क्योंकि पैसे कम थे, जी। इसीलिए हम तकरीबन हर दिन तो दाल रोटी, दाल रोटी, दाल दाल अच्छा। रोटी, दाल रोटी ठीक है, लेकिन अगर हर दिन खाते हैं ना तो हाँ, तंग पड़ जाते हैं। थोड़ा-सा मसला है। और फिर ईद जी। आया, हुँ। और हमारे जो हम जमात है ना, हम जमात नहीं कह सकते, लेकिन उर्दू डिपार्टमेंट जी, के ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने, सही। जो इस्लामाबाद में रहते थे, जी। उन्होंने हमें ईद उल अज़हा के मौके पे, उसी जी। दिन के मौके पे हमें कुछ गोश्त दिया। अच्छा, और ये सही। हमारे लिए बड़ी मेहमानी है, हमने काफ़ी तकरीबन कई दिनों तक गोश्त नहीं खाया गोश्त नहीं खाए। था। और उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है, जी। और वही गोश्त है, काफ़ी हमारी मदद की है, हमारी हिमायत की है, हुँ, we survived because of that सही। meat। So उस कहानी उस तजुर्बे से मैंने महसूस किया है कि ये शेयरिंग का मानी है। जी। हाँ। आपने बहुत दिलचस्प नौरीन, बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया हमें। और ये बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई कि हुँ, ये जो ईद उल हुँ, अज़हा है, हुँ, इसका बुनियादी पैगाम हुँ, ईसार, मोहब्बत, हुँ, कुर्बानी का हुँ, है, हुँ, शेयरिंग का है या बुनियादी तौर शेयरिंग पर। का है। आपने उसका ज़ाती तौर पर तजुर्बा किया पाकिस्तान में। महसूस नहीं। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब भी ज़ाहिर है हुँ, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात आती है, इसमें जो हमारे सकाफ़ती जो हुँ, त्योहार हैं, उहुँ, इनका एक बड़ा ख़ास तौर पर ज़िक्र किया जाता है। जिस तरह से आपका हुँ, स्प्रिंग फेस्टिवल उहुँ, है, हुँ, उसे हम चीन हुँ, की ईद ही कह सकते या हैं। या और फिर पाकिस्तान में ईद उल अज़हा हुँ, है, ईद उल फ़ितर है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर अगर हुँ, आप इन दोनों उहुँ, हुँ, का एक मवाज़ना करें, उहुँ, हुँ, या ऐसे कोई रस्म व रिवाज जो आपको लगता है कि हुँ, दोनों जगहों पर यकसाँ हैं, उहुँ, तो हुँ। क्या ऐसी चीज़ें आप बताना चाहेंगे? रियूनियन ये लाज़मी है। यहाँ न सिर्फ़ पाकिस्तान में, और यहाँ के मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं, इस मौके पे यानी ईद उल अज़हा के मौके पे ज़रूर घर जी। वापस जाते हैं और अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ इकट्ठे ये ईद की खुशियाँ मनाते हैं। और मैं एक बात का ज़िक्र करना चाहती हूँ कि जी, वो साल एक चूँकि शिनजियांग में है और निंग्शा में भी ईद उल अज़हा की तातीलात शुरू शुरू सही, हो रही है ना, सही। और इस मौके पे क्योंकि लोग ट्रेन के ज़रिए घर जी, वापस जाते जी। हैं और बाहर भी जाते हैं, और ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज़ में काफ़ी इज़ाफ़ा है। सही। यानी नॉर्मली है वो एक दिन में मेबी
5-10 दफ़ा वो सही ट्रेन आते हैं, सही लेकिन इस दफ़ा खुसूसी तौर पर इस त्यौहार के लिए हुकूमत की तरफ से ये इज़ाफ़ा हुआ है। जिस मीन्स तरह हम ईद ट्रेन कहते हैं पाकिस्तान चलाई जाती हैं खास तौर पे। यहाँ भी सही ईद ट्रेन है। वाह ज़बरदस्त। और एक और ख़ास बात ये है कि हाई स्पीड हाईवे है ना, सही सही हाईवे भी फ्री हो जाते हैं। यूँ नहीं अच्छा टोल के जी हाईवे को गुज़ारने के बाद फीस की ज़रूरत नहीं है, फीस टोल फी देने की ज़रूरत नहीं टोल है। फी देने की ज़रूरत नहीं है इस दफ़ा। यानी from 6 से 10 जी तारीख तक ये 5 सही दिनों में टोल फ्री है, जी टोल फीस की ज़रूरत नहीं है। जी, ये बड़ी अच्छी नाज़रीन जो नौरीन अभी जिस बात का ज़िक्र किया चूँकि सिंकियांग और जिस तरह निंगशा है, निंगशा हुँ, हुई, ये वो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। ये हुँ, वजह है कि वहाँ पर जो हुकूमत है उसने उनको लोगों को इस हवाले से सपोर्ट भी की है हुँ, और चूँकि नौरीन पहले जब आपसे बात होती है ईद उल फितर ज़ाहिर है मीठी ईद कहते हैं उसको, हुँ, लोग मीठे हुँ, शौक से खाते हैं। आपसे पहले भी इस हुँ, हवाले से बात हुई। ईद हुँ, उल अज़हा जो है गोश्त की ईद है। गोश्त की ईद तो है। इसमें आमतौर पर पाकिस्तान में भी रही हुँ, तो अमूमन जो है उस तजुर्बे को छोड़कर जब आपने कुछ गोश्त आपको दिया गया था, जब आप पाकिस्तान में आप थी, हाँ, तो ईद के आमतौर पर पाकिस्तानी खानों की ज़िक्र किया जाए हुँ, या गोश्त के जो डिशेज़ हैं, इनका ये ज़िक्र किया जाए, तो क्या आपको ज़्यादा पसंद है या आपको खुद भी बना सकती हैं या आपको खुद पसंद खाने में पसंद है? मैं तो खुद वैसे मुझे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है, बोटी है मुझे बहुत अच्छा इंतहाई अच्छा लगता है। जी, और इसके अलावा जो शिवाली है, यानी शिवाली। पश्तून के जो जी। खुसूसी डिश है, मुझे नमकीन गोश्त। नमकीन वाला है और दम्बुट हाँ, बहुत सॉरी बहुत बिल्कुल, कराही तो लाज़मी है हाँ, ना, सही, कराही तो लाज़मी है, सही। लेकिन वैसे शिवाली और गम्पत जी, हाँ, दम पुख्त जो है वो दम्बुट तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। सही। और एक और दिलचस्प हुँ, मैं भी बात करना चाहती हूँ कि क्योंकि कई दिनों से पहले मैं तिएनजिन गई, जी, शहर तिएनजिन गई जहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं ना, जी, वहाँ भी उस शहर में। वहाँ एक ख़ास अ, स्नैक भी कहा जा सकता है, ख़ास खाना है ना, सही। डिश है, इसका नाम है समोसा, चाइनीज़ जुबान में समोसा हाँ, समोसा जिस तरह हम हमारा समोसा है। ये समोसा है, समोसा यहाँ पहली दफ़ा मैंने देखा। दरअसल क्योंकि मैं बिल्कुल कैसे कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है ना, सही, मस्जिद के पीछे एक बाज़ार है, सही। नॉर्मली इसी तरह के बाज़ार है, फूड स्ट्रीट है, वहाँ एक समोसा अच्छा, फरोख्त किया जा रहा है। मैं पूछती हूँ समोसा, लगता है कि वो समोसा की समोसे की तरह, तरह है, लेकिन सही। फ़र्क ये है कि इसमें नमकीन वाला भी है, यानी पोटैटोज़ है, गोश्त अच्छा, भी ठीक डाला है, जाता है। इसके सही, अलावा रेड बीन यानी सही, स्वीट जायके वाला भी है, सही, सही। फ्राइड वाला है। चाइना में भी इसी तरह के जो चाइना में भी ईद के मौके, ईद उल अज़हा के जी, मौके पे बहुत से जो गोश्त खाती हैं। सही, स्टू वाला गोश्त भी खाते हैं जी। और मीट पाई भी हम भी खाते हैं। अच्छा, पाए जिसे कहते हैं, ठीक, ये पाई सही। है और पाई भी मुख्तलिफ शिकलों में है। जी, जहाँ राउंड शिकल का है पाई है, जैसे एप्पल पाई की जी, जी, शिकल जी, में है जी। और रेक्टेंगल की शिकल में भी है। अच्छा, यहाँ जो हुईथो कहा जाता है और सही, इसके अलावा जो समोसा है, समोसा भी है, समोसा में भी गोश्त सही, डाला जा सकता है। और दिलचस्प बात ये है कि मुझे लगता था लगता है कि क्योंकि इस दफ़ा मैं वहाँ गई तिएनजिन, जी, तो उस वक़्त यानी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो मसरूफ़, रहे जी, थे बिल्कुल, लोग। मुझे लगता है कि अब जैसे हम उम्र के लोग हैं, हम अगर हम आप ज़्यादा जैसे कम उम्र के लोग हैं ना? जी। हम खु कुछ जो मुश्किल डिश है, हम खुद नहीं पका सकते हैं। जी, इसीलिए तो वो ज़्यादातर है ना, वो दुकान में वो अच्छा, खरीदते हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ इसी तरह के जो गोश्त के जो सही, स्नैक्स हैं, वो खरीदते हैं। वहाँ बहुत सही, से लोग खरीदते सही हैं। और अच्छा आपने जो कि खाने का ज़िक्र हुआ तो हुँ, हुँ। आपने अभी चंद डिशेज़ का नाम लिया, हुँ, हुँ। कढ़ाई है, दम हुँ, पुख्त है, हुँ। दम पुख्त तो मुश्किल है या फिर जो मुश्किल दूसरा है कई जी। घंटों तक। वैसे अगर अमूमी तौर पर आपसे हुँ, पूछा जाए कि हुँ। पाकिस्तानी खाने आपको पसंद है, तो आप क्या खुद भी कोई खाना बना लेती हैं? मैं तो नेशनल जी। मैं तो मसाले पाउडर के जी, साथ अच्छा, अच्छा कोई भी पाउडर आपको मिल जाए जो मैं नाम नहीं जी, करना नहीं जी, सकती, लेकिन मैंने काफ़ी यूज़ किया है। अच्छा, सही, सही। वैसे क्योंकि मेरे घर वाले हैं या दोस्त हैं, चूँकि इस वक़्त मैं चाइना में हूँ, अगर दोस्त है या घर वाले वो पाकिस्तानी खाना वो मिस करते हैं, वो खाना चाहते हैं, तो मैं कुछ उनके लिए पकाती हूँ। सही, और वैसे मैं खुद मसाले मिक्स कर नहीं सकती। क्योंकि वही वॉल्यूम है, वो मिक़दार के बारे जी, में ज़्यादा सही, पता नहीं, इसलिए सही, मैं तो वही पाउडर में मैंने सही। खरीदा है।
मेरे लिए ठीक है, मेरे ठीक ख्याल में बना सकते ठीक हैं, है। सही। और इसके अलावा चाइना में हालिया सालों में तो बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, जी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बेशुमार खुल भी चुके हैं। खोले हुए हैं। जैसे तिएनजिन में है ना, जी, मैंने ज़िक्र किया है वही जी, स्थिति है। हालिया दिनों में एक नया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी खोला जी, हुआ है। और सही। इसके अलावा बीजिंग में तो बहुत से है जी, ना, तो बीजिंग वो में तो काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है हुँ, और हुँ। फिर ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि खानों के अलावा आपके मलबूसात का भी ज़िक्र हुँ, किया हुँ, जाए, हुँ। जिस तरह से आपने आज ईद के मौके पर हुँ, ईद का रंग जो है पहने हुए हैं, हुँ, तो आपको पाकिस्तानी शलवार कमीज़ या पाकिस्तान से लाई थी या आप चीन में भी मिल जाते हैं या फिर हुँ। अगर जनरली चीनी लोगों में ऐसे लिबास की मकबूलियत या पसंदीदगी क्या कहना चाहेंगी? लोग कैसे कहते हैं कि क्योंकि शलवार कमीज़ है ना, ख़ासतौर पर ख़वातीन मर्द के लिए मुझे जी, पता नहीं है, लेकिन जी, ख़वातीन के लिए गर्मियों के मौसम में जी, बहुत हवादार जी, हैं, बहुत आरामदेह बिल्कुल, बहुत आरामदेह हैं। सही। इसीलिए यहाँ के जो चाइनीज़ हैं, हम चाइनीज़ ख़वातीन हैं ना, हम वहाँ जो कॉटन वाले पाकिस्तान से जो जी, कॉटन वाले शलवार कमीज़ इसी तरह के नहीं हैं, चूँकि ये पार्टी के लिए हैं, सही, जो सही, सादा शलवार सादा कमीज़ बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि हालिया सालों में जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, जी, वो सनस्क्रीन से बचाने के लिए बहुत जी, तवज्जो दे रहे हैं। आप देख सही। सकते हैं लोग जी, मास्क भी पहनते बिल्कुल। हैं, लॉन्ग स्लीव जी, कपड़े भी पहनते और हैं, कैप भी पहनते कैप भी पहनते हैं, हैं। इवन तो पहचान नहीं सकते हैं कि जी, वो ऐसे कौन है। बिल्कुल ऐसे। और फिर भी इसीलिए चूँकि ये शलवार कमीज़ में बहुत हल्का वाला है ना, जी, हल्के हैं, बहुत हवादार हैं और आरामदायक भी हैं और फिर भी लॉन्ग स्लीव बहुत से भी लॉन्ग स्लीव सही, डिज़ाइन है सही। और विथ शॉर्ट पैंट्स है ना, जी, जी, तो पहनने के बाद तो आरामदायक है और खूबसूरत भी लगता है। सही। हुँ, अच्छा, अब चूँकि हम बातचीत के आखिरी हिस्से में हैं हुँ, और आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजिंग में आप क़याम पज़ीर हैं काफ़ी अरसे हुँ, से। यहाँ पर मुख़्तलिफ़ पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात होती रहती हुँ, है, चाहे मुख़्तलिफ़ जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हुँ, में हुँ, तलबा और तालिबात ज़ेर हुँ, हुँ, तालीम हैं, उनसे भी आप मिलते हैं। तो जनरली जो पाकिस्तानी हैं, हुँ। उनका ईद के मौके पर आपसे क्या तबादला ख़्याल होता है या क्या उनके जज़्बात होते हैं या क्या एहसासात होते हैं? नॉर्मली ईद उल अज़हा के मौके पे जी, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लोग हैं ना, वो इकट्ठे मनाते हैं जी, ईद उल अज़हा की खुशियों को। पहले चूँकि जब ज़ुबैर साहिब भी जी, यहाँ है ना, यहाँ थे ना, उन्होंने भी अरेंज किया है कि एम्बेसी जी। के जो हम कुर्बानी के लिए जाते थे सारे। कुर्बानी करके तो करते हैं ना, जी, करते थे एक साथ। और वो साथ नहीं है जी मेरा ना, है ऐसा कि नहीं है। इंशाल्लाह ये काम ये सहकर्मी मज़ीद करेंगे, जारी जी, रखेंगे क्योंकि ये एक अच्छा मौका है जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी से और चाइनीज़ जी, क्योंकि जी, वहाँ चाइनीज़ मुसलमान भी ऐसा ही। हैं और इकट्ठे मनाए हैं, मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी बात है। और यहाँ क्योंकि वाक़ई बहुत से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख़्याल है कि हम यानी न्यूज़िया जाते जी, हैं जहाँ बिल जो बीजिंग में ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहते जी, हैं, न्यूज़िया जाते हैं इकट्ठे मनाएँगे और उम्मीद है कि क्योंकि हालिया सालों में जैसे हमने अक्सर बातचीत जी, की है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन है या इंटरैक्शंस हैं, जी, पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। जी, सो बिल्कुल सही। मेरी दीदी उम्मीद है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ हँसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और अच्छे मौका उनको भी मिलेगी। सही है। आखिर में नौरीन चूँकि ईद का मौका है, हुँ, हुँ। हमारे पाकिस्तानी नाज़रीन हुँ, हुँ। ए वन टीवी के हमेशा आपसे हुँ, वो आपको देखना चाहते हैं, हुँ, हुँ। स्क्रीन पर भी। हुँ, हुँ। तो मैं चाह रहा था कि हमारे नाज़रीन के नाम भी कुछ आप ज़रूर पैगाम हुँ। दें ईद की मुनासिबत से। और ईद के मौके पे मुझे दिली दुआ है कि सब हालिया से होंगे, सलामत रहेंगे। हम सब जानते हैं कि हालिया दौर में मेबी दुनिया में कुछ परेशानियाँ जी, भी हैं, कुछ कश्दगी भी हैं और वैसे थोड़ी-सी इनमें कैसे कहते हैं मसाइल कि भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खुशी जो लेकिन खुशी के मौके है पे हमें मुझे दिली उम्मीद है कि अमन हो जाए और फिर सलामत हो जाए और सेहतमंद हो जाए। जी, बेहद शुक्रिया आपका नौरीन इस खूबसूरत पैगाम के साथ कि ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया में अमन, हुँ, खुशहाली हो, पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो हुँ, खुशहाल हों। एक मरतबा फिर मैं नौरीन आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और आज के इस खुसूसी ईद शो से अब शाहिद अफ़राज़ ख़ान और नौरीन को इजाज़त दीजिए। एक मरतबा फिर हमारी जानिब से आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक, खुदा हाफ़िज़, खुदा बाय हाफ़िज़। बाय।
है।